आज की वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की कि इसने हमें पास्ट में अगर हम एसआईपी करते तो कितना रिटर्न हमें मिलता, कितना डिविडेंड मिलता, कितना एक्सआईआरआर रिटर्न हमें मिलता और कितना हमें कैपिटल गेन होता और बोनस वगैरह भी इसमें शामिल है। शुरू करते हैं जी। तो केस स्टडी को मैंने एक्सेल शीट में बना लिया है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप दो चीज़ें समझ लें कि ये जो मैंने प्राइस ली है हर साल, एसआईपी जो हमने की है हर साल, इसमें मैंने प्राइस ली है उस साल की सबसे टॉप पे प्राइस, यानी सबसे हाई प्राइस। आप यूं समझ लें कि मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो क्रिएट किया है इस कंपनी में। ठीक है जी। जैसा कि मैं आप देख सकते हैं कि 2009 में मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। उस वक्त इसकी सबसे हाई प्राइस थी 110 रुपये। ठीक है। और शेयर हमें मिले 907। तो इस तरह हम एसआईपी करेंगे 2009 से लेके आज की डेट तक। ठीक है जी। तो हर साल हम एसआईपी करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि हर साल हमें कितना डिविडेंड मिला है, कितना बोनस मिला है। ठीक है। शुरू करते हैं जी। बाय हमने किया 2009 में 1 जनवरी को और 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो 2009 में इस कंपनी ने 2 बोनसेस दिए हैं और 2 ही डिविडेंड दिए हैं। ये उनकी डेट वगैरह भी लिखी हुई है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 907 से हमारे पास शेयर हो गए 1133। ठीक है। और डिविडेंड हमें हमें मिला 2.6 रुपीज़ का। तो 907 शेयर पे हमें मिल गया डिविडेंड। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे बोनस मिला है और उसके बाद हमारे पास 1133 जो शेयर है हमारे पास टोटल हो गए, उस पे हमें 4.3 का डिविडेंड मिला है। तो टोटल डिविडेंड जो हमने रिसीव किया है वो 4,875 रुपये। टैक्स में इसमें शामिल नहीं कर रहा, टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे। 2010 में इसी तरह हमने दोबारा एससीपी की है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। हमारे पास जो शेयर हो गए हैं वो हो गए हैं जी 778। ठीक है। इसी तरह 2010 में हमें 4 डिविडेंड मिले हैं और चारों डिविडेंड 3 रुपये का, 3.25 रुपये का, 4 रुपये का और 2 रुपये का मिला है। तो इस तरह 3,000, 6,000, 8,000 और तकरीबन 4,000 रुपया हमने डिविडेंड की मद में वसूल किया है 2010 में। अब हम चलते हैं 2011 में। हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 200 रुपया और उस वक्त हमें शेयर मिले हैं 499। तो 2011 में इस कंपनी ने एक बोनस दिया है, 3 डिविडेंड दिए। तो तीनों डिविडेंड जो है वो 8,000, 14,000, 14,000 और तकरीबन 14,000 रुपया। ठीक है। तो ये 3 डिविडेंड हमने वसूल किए हैं। तो इसी तरह 2012 में हमने दोबारा एसआईपी की है, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। 2012 में इस कंपनी की सबसे टॉप पे प्राइस थी 190। ठीक है। तो 190 पे हमने 524 शेयर इसके परचेज कर लिए। 2012 में भी इस कंपनी ने, ये देखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डिविडेंड है। ठीक है। एक बोनस है। तो इसमें आप देख लें 17,000 का डिविडेंड है, 19,000, 16,000, 24,000, 13,000, ये डिविडेंड हमने वसूल किए और एक हमें बोनस मिला है। आगे चलते हैं। 2013 में इस कंपनी में दोबारा हमने 1 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट किया है और हमें 822 शेयर मिले। हाई प्राइस थी 121। इस कंपनी ने 2013 में भी हमें 4 डिविडेंड दिए, 31,000, 22,000, 23,000 और 25,000 का। इसी तरह हम आगे चलते हैं। 2014 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट किया है और हमें 4 डिविडेंड मिले। चारों डिविडेंड जो है वो 28,000, 21, 24 और 26,000 के। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हर साल हमारा डिविडेंड भी बढ़ रहा है, बोनसेस भी मिल रहे हैं, हमें शेयर्स की भी तादाद जो है वो भी बढ़ रही है। तो 2015 में देखते हैं हम कि दोबारा हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और 159 इस वक्त इसकी हाई प्राइस थी और 626 शेयर हमें जो है वो मिले हैं। तो ये देखें हमारे पास डिविडेंड दोबारा मिला। 2015 में 4 डिविडेंड मिले हैं, 3.5 रुपये का एक, 3.94 का एक, 1.75 रुपीज़ पर शेयर का एक और 2.75 रुपीज़ पर शेयर का एक। तो ये तकरीबन बनता है 27,000, 30,000, 13,000 और 21,000। तो ये 4 डिविडेंड हमने 4 क्वार्टर्स में वसूल किए हैं 2015 में। 2016 में दोबारा हमने एसआईपी की है, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। 122 उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी और 814 शेयर हमें मिले हैं। ठीक है। और 4 डिविडेंड हमें मिले हैं 2016 में, 3.42 रुपीज़, 1.85, 1.55 और 1.75। और तकरीबन 29,000 रुपया पहला डिविडेंड हमने लिया है, फिर 15,000, फिर 13 और फिर 15,000 रुपया।
तो इसी तरह 2017 में हमने दोबारा एसआईपी की है, 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया। 2017 में इस कंपनी ने हमें 4 डिविडेंड दिए। चारों डिविडेंड की टोटल जो बनते हैं पैसे वो 25,000, 14, 9 और 14,000 रुपया। ठीक है। तो 2017 में हमने दोबारा एसआईपी की, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 4 हमें डिविडेंड मिले हैं 2018 में, सॉरी। और 31,000, 18,000, 14,000 और 18,000 रुपये का हमने डिविडेंड वसूल किया। ये डिविडेंड पर शेयर है, 3 रुपये का, 1.75 रुपीज़, 1.4 रुपीज़, 1.8 रुपीज़। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं 2019 में। तो 2019 में हमने दोबारा एसआईपी की है और हमें जो डिविडेंड मिले हैं वो 4 मिले हैं, 44,000 का, 28,000, 32,000 और 24,000। तो ये पर शेयर प्राइस है 3.9 रुपीज़, 2.5, 2.85 और 2.2। ठीक है। तो आगे हमने दोबारा 2020 में एसआईपी की है। इस कंपनी ने 2020 में भी हमें 4 डिविडेंड दिए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये कंपनी किस तरह रूटीन वाइज हर साल कितने डिविडेंड दे रही है, कितना बोनसेस दे रही है, और हमारा जो डिविडेंड है वो कितना हो रहा है अगर हम एसआईपी करते हैं। तो इसी को आप फ्यूचर में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कंपनी सेम सिनेरियो इसका फ्यूचर में हो तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। तो ये देखें, 39,000, 30,000, 33,000 और 30,000। 2021 में दोबारा हमने 1 लाख की एसआईपी की है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, 870 शेयर हमें मिले, हाई प्राइस थी 115 रुपये। और इस कंपनी ने 2021 में भी 4 डिविडेंड दिए हैं, 3.4 रुपये का एक डिविडेंड, 3.5 रुपये का दूसरा डिविडेंड, 2.6 रुपये का तीसरा और 3.75 रुपीज़ का चौथा। तो 44,000, 45,000, 33,000 और 48,000 रुपये तकरीबन हमने पूरे साल में डिविडेंड दिया। इसी तरह 2022 में हम दोबारा एसआईपी करते हैं 1 लाख रुपए की, 128 रुपया हाई प्राइस थी और 776 हमें शेयर मिले हैं। और तकरीबन इस कंपनी ने 2022 में 4.65, 3.7, 2.1 और 3.18 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है पर शेयर। और जो हमने डिविडेंड वसूल किया है वो 64,000, 50,000, 28,000 और 43,000 रुपीज़ का है। 2023 में हमने दोबारा एसआईपी की, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 122 रुपये हाई प्राइस थी और 880 शेयर हमें मिले। और जो टोटल हमारे शेयर हैं वो 14,594 हो गए हैं। ठीक है। तो पर शेयर इसने दिया 3.15 रुपीज़ का पहला क्वार्टर में डिविडेंड, फिर 4.26, 3.15 और 3.98 का। तो तकरीबन रकम जो बनती है वो 45,000, 62,000, 45,000 और 58,000। तो ये डिविडेंड हमने लिया 2023 में। तो 2024 में दोबारा हमने एसआईपी की है, क्योंकि हमने जो केस स्टडी करना है वो एसआईपी बेस पे कर रहे हैं कि 2009 से आज की डेट तक अगर हम 1-1 लाख रुपए की एसआईपी करते तो हमें कितना रिटर्न मिलता। 1 लाख रुपया दोबारा हमने इन्वेस्ट किया, 435 रुपये उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी। ठीक है जी। तो 230 शेयर हमें मिले हैं। तो यहाँ पे हमारे शेयर बढ़ के हो गए 14,824 और हमें जो डिविडेंड मिला है 4.1 रुपीज़ का, 5.5 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिले 1, 2 और 3, 3 डिविडेंड मिले हैं। तो 60,000, 81,000 और 1,48,000 रुपये का हमें डिविडेंड मिला है। तो आगे 2025 में हमने दोबारा एसआईपी की, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 536 इसकी हाई प्राइस थी 2025 में और 187 शेयर हमें मिले हैं टोटल। तो डिविडेंड जो हमें मिला है वो 4 डिविडेंड मिले हैं, 21 रुपये का, 7 रुपये का, 12 रुपये का और 9.5 रुपये का। और तकरीबन 3,15,000 डिविडेंड हमने पहला वसूल किया, 1,05,000 दूसरा, 1,80,000 तीसरा और 1,42,000 चौथा डिविडेंड। तो ये यहाँ तक थी इसकी कंप्लीट हिस्ट्री कि अगर हम 2009 में पैसा इन्वेस्ट करते हर साल 1-1 लाख रुपया, तो आज 7 फरवरी 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 7 फरवरी 2026 को इस कंपनी का टोटल रिटर्न हमें कितना मिलता। ठीक है। तो उसको मैंने समराइज किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास टोटल शेयर हो जाने थे, ये देखें जी, 15,011 टोटल, यानी बोनस वगैरह डाल के और जो हमने एसआईपी की है हर साल वो शेयर मिला के टोटल 15,011 शेयर हो जाने थे इस कंपनी के। प्राइस थी इसकी 576, 7 फरवरी को तकरीबन इसकी प्राइस थी 576 और इसकी वैल्यू बन रही थी 86,58,000 रुपया। ठीक है। ये वैल्यू किस तरह बन रही है, यानी आज अगर हम इस शेयर को सेल करते हैं तो इसकी ये वैल्यू बनती है। ठीक है। हमने कितना पैसा लगाया इसमें, 17 लाख रुपया,
क्योंकि हमने 17 एसआईपी की है 2009 से लेकर 2025 तक। 2026 में हमने अभी एसआईपी नहीं की, क्योंकि 2026 जब कंप्लीट होगा फिर करेंगे। तो 2025 तक हमने एसआईपी की है, 17 एसआईपी की है और 17 लाख रुपया तकरीबन हमने डाला है शेयर में। और जो हमें ये देखें अनरियलाइज प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो हमने अभी बुक नहीं किया, लेकिन अगर हम इसको आज सेल करते हैं तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। कितना होगा ये देखें, 69 लाख रुपए का। यानी 17 लाख हमारी कास्ट आई है, 69 लाख हमें प्रॉफिट होना है अगर हम आज इस शेयर को सेल कर देते हैं। इसके जितने भी शेयर हैं वो अगर हम सेल कर देते हैं आज की डेट में, तो हमें 69 लाख रुपए का तकरीबन प्रॉफिट होगा। ठीक है, टैक्स की बात बाद में हम करते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये डिविडेंड, डिविडेंड हमने कितना वसूल किया है, तो ये देखें 25 लाख का तकरीबन हमने डिविडेंड जो है वो वसूल कर लिया है। ये देखें 17 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, 25 लाख हमने डिविडेंड की मद में ले लिया है। यानी 17 सालों में 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया है और उससे ज़्यादा हमने डिविडेंड ले लिया। यानी जितनी रकम हमने लगाई है हर साल एसआईपी करते हुए, उससे ज़्यादा तो हमने डिविडेंड ले लिए। और दूसरे नंबर पे ये जो प्रॉफिट है ये अलग से है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा टोटल गेन। तो टोटल गेन हमें मिलेगा वो है 95 लाख का। ठीक है जी, 17 लाख हम हमारी कास्ट आई है और आज की डेट में इसका जो प्रॉफिट है टोटल डिविडेंड, और अगर हम इसको सेल कर देते हैं तो हमें मिलेगा 95 लाख रुपया। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है IRR XIRR यानी एनुअलाइज बेसिस पे हमें तकरीबन कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 24.70% है इस कंपनी का। ये टोटल है 559%, और ये है एनुअलाइज बेसिस पे। ये मेन चीज़ है, एनुअलाइज बेसिस पे अगर जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी परफॉर्म कर रही थी पास्ट में। फ्यूचर का कुछ नहीं हम कह सकते। ठीक है जी, 24.70। अब हम बात करते हैं टैक्सेस की, कि फॉर एग्जाम्पल ये डिविडेंड हमने वसूल कर लिया 25 लाख का, अब इस पे 15% टैक्स भी होना है। ठीक है, तो 15% जब टैक्स होगा तो टैक्स के बाद जो अमाउंट होगी वो हमारी एक्चुअल नेट डिविडेंड की अमाउंट होगी, तो वो बनती है तकरीबन 21 लाख रुपया। ठीक है, 3,82,000 रुपया हमने टैक्स की मद में दे दिया, यानी 15% टैक्स दे दिया, और 21,65,000 तकरीबन हमारा नेट डिविडेंड जो है वो हुआ है। इसी तरह 69 लाख पे हमने 15% टैक्स दिया कैपिटल गेन का। ठीक है, कैपिटल गेन का ये मैंने अज्यूम किया 15%, क्योंकि कुछ सालों में जो कैपिटल गेन है वो कम भी हो जाता है, कुछ सालों में ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने ऑन एन एवरेज डिविडेंड पे भी 15% रखा है टैक्स, और कैपिटल गेन पे भी 15% अज्यूम किया है। तो यहाँ पे ये देखें 10 लाख हमने टैक्स दिया और तकरीबन 59 लाख रुपया हमें टैक्स के बाद जो है वो टोटल अमाउंट बनती है हमारी। तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो जो टोटल गेन हमारे पास आएगा वो आएगा 80 लाख रुपए का। यानी टैक्स के बगैर हमने 95 लाख कमाया है, और टैक्स के बाद हमने तकरीबन 80 लाख रुपया कमाया है नेट वैल्यू, जो कि हमारे अकाउंट में आई है। तो ये देख लें, आपने एफएफसी का केस स्टडी देखा है इसमें, कि हमने हर साल 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है, और तकरीबन 2009 से लेके 2025 तक हमने एसआईपी की है, टोटल 17 एसआईपी की हैं, और हमने शेयर प्राइस जो ली है हर साल की वो सबसे टॉप पे ली है। यानी हमने वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा क्रिएट किया है कि हमने जब भी शेयर खरीदा है उस वक्त उस शेयर की प्राइस सबसे टॉप पे थी, यानी उस साल की सबसे हाई प्राइस थी, उस वक्त हमने शेयर को परचेज किया, और उसके बाद आप देख लें कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो आप अज्यूम कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल आप हर महीने एसआईपी करते हैं या हर क्वार्टर एसआईपी करते हैं, तो आपकी प्राइस जो है वो तकरीबन एवरेज हो जाएगी उस साल की। तो अगर आप 16-17 साल 18 साल या 20 साल एसआईपी करते हैं अच्छे शेयर्स में, तो आपका रिटर्न जो है वो भी इसी तरह मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो ये तकरीबन मैंने पास की जो कैलकुलेशन है वो की है 2009 से लेके 2025 या 2026, 7 फरवरी 2026 तक। तो ये हमारे पास रिजल्ट आए हैं। तो इस तरह आप इस रिजल्ट को बाकी कंपनियों के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि ये किस कंपनी ने पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस दी है, और फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी वैल्यू देगी।
कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।